आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है नमिता और अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये इंग्लिश वाली मैम इतनी ज़्यादा हिंदी कैसे बोल रही हैं। आज है हिंदी दिवस। जी हाँ, 14 सितंबर को हर साल भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आज का ज़्यादा वीडियो मेरा हिंदी में ही होगा, पर बीच बीच में मैं कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करूँ तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने मिलकर ये फैसला लिया था कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स ने ये डिसाइड किया था कि हिंदी ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और इसीलिए इस दिन को 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में। अब मेरा चैनल सारा इट्स मोस्टली अबाउट इंग्लिश वीडियोज़। मैं यहाँ पे इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ, इंग्लिश वोकैबुलरी की बात करती हूँ, इंग्लिश में ही मोस्टली मैं आप लोगों से बात करती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में हिंदी का महत्व कम हो जाता है। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, मेरी मातृभाषा है, यही मेरी पहचान है। इंग्लिश मेरा प्रोफेशन है, इंग्लिश सिखाना, क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही पढ़ाई की है। मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है, लेकिन मेरी आइडेंटिटी तो हिंदी से ही जानी जाती है। मैं एक हिंदी बोलने वाले देश में ही पैदा हुई हूँ। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप में से जो लोग हिंदी बहुत साफ बोल लेते हैं, हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश ना फ्लुएंट बोल पाने की वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो ना करें। हमें प्राउड फील करना है हिंदी पर। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। इंग्लिश सिर्फ एक स्किल है, क्योंकि ऐसे देश में जहाँ इंग्लिश पहली भाषा नहीं है, जहाँ हमारी भाषा हिंदी है और हमको इंग्लिश सीखना पड़ता है एक सेकंड लैंग्वेज की तरह से, तो इंग्लिश वहाँ एक स्किल बन जाती है, वो हमारी भाषा नहीं है। आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है कि हम सब इंग्लिश बोलें, क्योंकि हमको नौकरियाँ करनी है। अब टाइम मल्टीनेशनल्स का है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी हो गया है कि हम ये स्किल एक्वायर करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी हिंदी की वजह से हम शर्मिंदगी महसूस करें। हिंदी के लिए हमें हमेशा गर्व ही महसूस करना है। हम अगर यहाँ पैदा हुए हैं तो इसका कोई मतलब है हमें अंग्रेज़ थोड़ी बनना है। अगर हम अंग्रेज़ ही होते या हमें अंग्रेज़ ही बनना होता तो हम ऐसे देश में पैदा होते जहाँ हमारा रंग भी वैसा होता अंग्रेज़ों जैसा, जहाँ हमारे बाल भी होते, हम ब्लॉन्ड होते ना, बाल भी उन जैसे होते। लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ भारत में पैदा हुए हैं जहाँ हिंदी ही हमारी भाषा है। इसके लिए हमको गर्व महसूस होना चाहिए। हिंदी हमें किसी तरह से कम नहीं करती। हिंदी एक बहुत रिच लैंग्वेज है, अपने आप में भरपूर है। अंग्रेज़ी तो बहुत बाद में आई है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू से बहुत सारे शब्द निकले हैं, अंग्रेज़ी के भी। तो हिंदी तो एक प्राइमरी लैंग्वेज है। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। जब अगर आप हिंदी बहुत साफ बोल पाते हैं, आपकी ज़बान बहुत साफ है, तो आपको हिंदी के लिए कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आप हिंदी वाले बोले जाने वाले देश में पैदा हुए हो और अब आप इंग्लिश भी बोलना सीख गए हो। अंग्रेज़ी हमको सीखनी है क्योंकि ज़रूरी है। आजकल के वक्त की यही डिमांड है, तो हमें इंग्लिश बोलनी है। अब जैसे गाड़ी चलाना सीखना हमारे लिए ज़रूरत है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे गाड़ी चलानी है, उसके लिए मुझे ड्राइविंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ लंबे लंबे डिस्टेंस में कैसे कवर करूँगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वॉकिंग छोड़ दूं या मैं चलना भूल जाऊं, कि मुझे चलने की ज़रूरत नहीं, अब तो मैं कार चला सकती हूं, तो मुझे पैदल चलने की क्या ज़रूरत है। पैदल चलने का महत्व वही है मेरी ज़िंदगी में, अभी भी वही मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आई मेक श्योर कि मैं हर रोज़ पैदल चलूँ, वॉकिंग मेरी ज़िंदगी से हटे नहीं। गाड़ी चलाना सीखना तो बस एक ज़रूरत है आज वक्त की, तो वो मैंने सीख ली। लेकिन पैदल चलना, वॉक करना मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है। उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है मेरी ज़िंदगी में। इसी तरह अंग्रेज़ी बोलना हम सीख गए हैं, इंग्लिश बोलना हमें आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी की वजह से हमें नीचा दिखाया जाए या हम छोटा महसूस करने लगे। हमें और बड़ा महसूस करना चाहिए कि इतनी ज़्यादा रिच लैंग्वेज के साथ हम पैदा हुए हैं। हिंदी हमारी पहचान है, इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें खुलकर बताना चाहिए कि हम हिंदी बोले जाने वाले देश के नागरिक हैं। इससे हमें अच्छा महसूस होना चाहिए। तो आप में से वो लर्नर्स, वो लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन अपने हिंदी मीडियम के होने की वजह से या अपने घर में हिंदी बोले जाने की वजह से छोटा महसूस करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा सोचना बंद कर दो। हिंदी एक
बहुत बड़ी, बहुत भरपूर भाषा है। हमको इसके लिए अच्छा महसूस करना है, बुरा नहीं। आप किसी से कम नहीं हो इस वजह से कि आप हिंदी जानते हो। अंग्रेजी आप सीख लोगे अगर आपने हिंदी सीख ली। आपको पता है हिंदी ज़्यादा मुश्किल है, संस्कृत बहुत मुश्किल है, उर्दू कितनी मुश्किल है, आप लिखी हुई देखोगे तो वो बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी तो बहुत सिंपल है, इंग्लिश में उतना मुश्किल कुछ नहीं है। ये भाषा मुश्किल है, अगर आप इसको सीख सकते हो तो इंग्लिश तो यूं चुटकियों में आप सीख लोगे। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही पर्पस है कि जो लर्नर्स इंग्लिश सीख रहे हैं उसको सिर्फ एक माइलस्टोन समझो, वो आपकी ज़िंदगी की डेस्टिनेशन नहीं है। हिंदी आज भी हमारी पहचान है और बनी रहनी चाहिए। इसकी वजह से अगर कोई हमको नीचा दिखाता है तो हमको उसे जवाब देना होगा। हमको किसी भी तरह से नीचा नहीं देखना है। गर्व महसूस करो अपनी भाषा की वजह से। यही हमारी भाषा है, हम यही पैदा हुए हैं। चाहे जाकर दुनिया के किसी भी कोने में हम बस जाएं, हम क्या भूल पाएंगे अपनी हिंदी को? कभी भी नहीं। तो हमें अंग्रेज नहीं बनना। अंग्रेजी को हमें सिर्फ एक स्किल की तरह सीखना है। हमारी पूरी पर्सनालिटी अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, वो बस एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश सिखाती हूँ पिछले बहुत सालों से, लेकिन वो मेरी पर्सनालिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं पूरी अंग्रेज नहीं हूँ। मैं इंग्लिश बोलती हूँ, वो स्किल मैंने सीखा है, एक्वायर किया है, मैंने डिग्रियां ली हैं इंग्लिश में, तो आप लोग भी उसको सीख सकते हो। लेकिन हिंदी हमारी ज़िंदगी में वही रोल प्ले करती रहेगी जो आज भी कर रही है। हिंदी की वजह से छोटा महसूस नहीं करना, इंग्लिश को सीखना है जस्ट बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हिंदी हमारी पहचान ऐसे ही रहनी चाहिए। तो आप लोग हिंदी के लिए आज, सिर्फ आज नहीं, 14 सितंबर को नहीं, पूरा साल हमेशा प्राउड फील करोगे। ये प्रॉमिस आज आप मुझे करो। इंग्लिश मैं आपको सिखाती रहूंगी, आगे आने वाले वीडियोस भी मेरे इंग्लिश में ही होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी को वैल्यू नहीं करती। हिंदी मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, मैं इसको दिल से बहुत पसंद करती हूँ। तो हिंदी दिवस के दिन आज हमने पूरा वीडियो हिंदी में किया है। प्लीज़ जो लोग हिंदी मीडियम से हैं या जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, मुझे कुछ प्यारे प्यारे सेंटेंसेस हिंदी में कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजिए। मैं मिलूंगी आपसे आगे आने वाले वीडियोस में जो कि इंग्लिश में ही होंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी हिंदी के लिए प्राउड फील करते रहिए। बाय बाय।